बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आपकी तालीम और तरबियत के लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाता। शुमारियात हमारी ज़िंदगी के पहले सांस से आखिरी सांस तक रची बसी हुई है। शुमारियात मतलब शुमार करना, शुमार करने का मतलब गिनना, गिनने का मतलब रिकॉर्ड करना। अगर हम रिकॉर्ड करने तक पहुंच गए, शुमारियात में अपने तमाम चीज़ों को काउंट करके उनको रिकॉर्ड करना और उनको मेंटेन करना और उनको एक ऐसी तरतीब में कि अननोन पर्सन अगर हमारी तरतीब को देखे तो उसे सारी बातें समझ आ जाएं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारी सांसों को रिकॉर्ड किया हुआ है कि एक लम्हे से लेके आखिरी लम्हे तक एक एक लम्हा रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ आप जो अमल करते हैं वो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। जैसा कि आपने सुन रखा होगा कि दाएं और बाएं कंधे पर हर इंसान के दो फरिश्ते हैं। अगर आप कोई बुरा काम करते हैं तो बाएं कंधे वाला फरिश्ता जो है वो नोट कर लेता है वीडियो समेत, और इसी तरह दाएं कंधे वाला आपकी तमाम अच्छाई, भलाई, नेकियां रिकॉर्ड हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है उसको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात कहते हैं। तो हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा शुमारियात में ही गुज़रता है। इसी तरह अगर आप ये देखें कि आपका रिस्क वो भी शुमार किया हुआ है और उसको एक मुकर्रर किया गया है कि इतना रिस्क आपको मिलेगा, और वो रिस्क की सारा मामलात। शुमारियात का मतलब रिकॉर्ड करना, हमारी सारी ज़िंदगी इसमें मौजूद है। तो अज़ीज़ तुलबा व तालबात, शुमारियात स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी डिसिप्लिन में ही रहते होंगे। और शुमारियात कहते हैं अगर हम अपने घर में किताबों को इतने अच्छे अंदाज में सेट कर लें, मेडिकल स्टोर में मेडिसिन्स ऐसे तरीके से वहाँ पे रखी होती हैं कि आप कोई भी मेडिसिन लिख के ले जाएं, वो आपको विद इन अ सेकेंड्स इतनी लाखों मेडिसिन्स में से निकाल के आपको आपके हाथ में विद इन अ सेकेंड्स। इस चीज़ का नाम शुमारियात है कि आपका इतना रिकॉर्ड है कि आपको पता है कि कौन सी चीज़ सलीके से कहाँ पड़ी हुई है और वहीं से जाके आप उठा लें। शुमारियात आपको मैनेजमेंट सिखाती है, सलीका सिखाती है, तरीक़ा सिखाती है, और शुमारियात पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही बाअमल होते हैं, बहुत तरीक़ाकार के साथ चलने वाले बच्चे होते हैं। अपना एक सिस्टमेटिक वे बनाया होता है जो शुमारियात उनको सिखाती है। और जो शुमारियात पढ़ रहे होते हैं लेकिन वो नहीं पढ़ रहे होते, फिर वो डिस्टर्ब होते हैं जिस तरह बाकी है। तो कोशिश करें कि शुमारियात स्टैटिस्टिक्स से कुछ सीखें। ये बहुत ही वसी इल्म है, इससे कुछ सीखें। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करता हूँ वो एक ही है कि कामयाबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है। जब आप अपने माँ बाप, अपने औलाद, अपनी दौलत, जानो माल से बढ़कर जब आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हम बात करते हैं अपनी क्लास यानी सेकेंड ईयर की, और सेकेंड ईयर में हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं और टेक्स्ट बुक में हम चैप्टर 10 कर रहे हैं जो कि हमारी बुक का पहला चैप्टर है। और चैप्टर 10 में हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें
क्वेश्चन उसने ये कहा था कि इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, 31% ऑफ आइटम्स आर अंडर 45, कि 31% जो हमारे पास एरिया है वो 45 से अंडर है, और 8% प्रोबेबिलिटी या एरिया है जो 64 से ओवर है। ये डायग्राम हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। इसके साथ हमने इसकी जो पहली कंडीशन थी वहाँ से हमने इक्वेशन 1 भी हमने फाइंड कर ली थी लास्ट लेक्चर में, यानी कि प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन 45 के साथ हमने इसको सॉल्व किया और ये इक्वेशन 1 आ गई थी। इक्वेशन 2 मैंने बच्चों से कहा था कि बच्चे आप खुद निकालेंगे। अगर आप बच्चों ने इक्वेशन 2 सॉल्व कर ली है तो आप यहाँ पर उसको टैली करें। क्या आपने इसी प्रोसीजर के साथ किया, इन्हीं स्टेप्स के साथ किया? और जिन बच्चों से बाय चांस ये नहीं सॉल्व हो सका, कोशिश की पर नहीं सॉल्व हो सका या फिर टाइम ना मिला, वो दोनों सूरतों में आप यहाँ पे अब मेरे साथ साथ इसको नोट कर लें। जब भी मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी में एक्स एक्सिस, एक्स वेरिएबल मौजूद हो तो उसको स्टैंडर्डाइज्ड में चेंज करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड में चेंज करने का तरीका क्या था? एक्स में से किसको माइनस करते हैं? म्यू को, और डिवाइड सिग्मा पे करते हैं। इट इज़ ग्रेटर देन 64। अब 64 में से बाय चांस हमने माइनस तो करना था म्यू की वैल्यू को, और डिवाइड किस पे करना था? सिग्मा पर। लेकिन यहाँ पे तो म्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, पैरामीटर्स म्यू और सिग्मा दोनों हमने मालूम करने हैं, लिहाजा हम यहाँ पे म्यू ही लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसकी कोई वैल्यू ही नहीं मालूम, और ओवर सिग्मा लिख देते हैं, और इज इक्वल टू 0.08। इसी तरह यहाँ पर आपके पास ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल जो z है वो बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन, हम यहाँ लिखेंगे 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.08। अब जब प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्ड वेरिएबल आ जाए तो फिर हम थ्योरम फॉलो करते हैं, और थ्योरम क्या है हमारे पास? जब ग्रेटर देन होता है, जब क्या होता है? ग्रेटर देन। तो थ्योरम हमें कहता है कि प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन a, तो क्या होगा? ये इक्वल्स होगा 1 माइनस फाई ऑफ a। अगर लेस देन होता तो हम सिंपल लिख देते फाई ऑफ a। अब ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन होने की वजह से हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस फाई ऑफ a। ये थ्योरम हमें कहता है। तो हम थ्योरम के लिहाज से इस प्रोसीजर को हम लिखेंगे 1 माइनस फाई ऑफ a। a ग्रेटर देन से आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.08। अब क्या होगा? अब यहाँ पे ये वैल्यू पूरी की पूरी माइनस के साथ है, ये तो इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं ताकि ये तो प्लस हो जाए, और ये 0.8 को इस तरफ ले आए 1 के साथ, तो क्या होगा? 1 माइनस 0.08 इज इक्वल टू फाई ऑफ 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। 1 माइनस 0.08 0.92, हम यहाँ पे लिखते हैं 0.92 इज इक्वल टू फाई ऑफ 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है जी। अब क्या होगा? अब ये फाई इस तरफ आएगा तो इसका इन्वर्स का हो जाएगा। तो इस साइड पे क्या बचा? 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इनवर्स, और आगे क्या लिखेंगे? 0.92। जब फाई इनवर्स होता है तो अजीज तुलबा हम पेज नंबर 295 टेक्स्ट बुक का देखेंगे। जल्दी से सॉल्व करने के लिए पेज नंबर 295 को ओपन करें। जब 295 ओपन करेंगे तो उसके ऊपर फाई इनवर्स, आगे ब्रैकेट में p लिखा हुआ है उसमें, और इनवर्स का टेबल है। उसे आपने देखना है कहाँ पे? 0.92 में। अब पेज नंबर 295 पे तो 0.92 नहीं है, उससे नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे यानी 296, उस पे भी नहीं होगा।
अब 297 पेज, ये क्योंकि ये 3 पेजेस पर एक ये पूरा मुकम्मल टेबल है, तो जो इसका तीसरा पेज है उस पे देखेंगे तो आपको 0.92 नज़र आएगा। पी फर्स्ट कॉलम में देखें 0.92 नज़र आ गया। 0.92 को 0 में देखें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.4051। लिहाजा हम लिखेंगे 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 1. क्या जवाब है? 1.4051। 1.4051। उम्मीद करता हूं कि हर बच्चे ने टेबल से ये वैल्यू, टेबलेटेड वैल्यू देख ली होगी, वो यही है। अब इससे आगे सिग्मा दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 64 माइनस म्यू, 64 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1.4051 सिग्मा। 1.40, ये सिग्मा यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये म्यू, इस तरफ क्या बचा? 64 माइनस म्यू। अब ये म्यू दूसरी तरफ जाएगा, इस तरफ माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा। लिहाजा 64 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.4051 सिग्मा, और ये है आपकी इक्वेशन 2। अब जिन बच्चों ने इक्वेशन 2 खुद सॉल्व की हुई है वो यहाँ से टैली करेंगे, क्या उन्होंने इसी प्रोसीजर और इन्हीं स्टेप्स के साथ इक्वेशन 2 तक यहाँ पहुँचे हैं। जब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी तो इन दोनों इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस सॉल्व करना हमने फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में सीखा था। हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है और इक्वेशन 2। अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 है 45 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.4958 सिग्मा, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी? 64 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.4051 सिग्मा। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इनको मैंने अलग से लिख लिया ताकि मैं इन्हें साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकूं। साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कोफिशिएंट सेम करने पड़ते हैं, और अगर कोफिशिएंट सेम हो, जैसे यहाँ पे म्यू सेम है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। बहुत से बच्चों को पता है कि हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब जिनका कोफिशिएंट सेम हो, अगर उनके साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर साइन ऑपोजिट हो तो फिर ऐड करते हैं। यानी कि अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होता तो फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ये 64 है, वैसे तो कुछ भी कर सकते हैं कि 1 में से 2 माइनस कर लें या 2 में से 1, लेकिन ये बड़ी वैल्यू 64 इक्वेशन 2 में है, तो मैं इसको क्या करूँगा? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से मैं इक्वेशन 1 को माइनस करूँगा। तरीका क्या होगा? पहले मैं इक्वेशन 2 लिखूँगा, 64 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.4051 सिग्मा, और इक्वेशन 1 बाद में लिखूंगा। 45 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.4958 सिग्मा। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। जब ये माइनस होगा तो ये दोनों म्यू से कैंसिल हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है? आपने 65 में से माइनस करना है 45 को। जब आप 65 में से 45 माइनस करते हैं तो आपके पास जवाब आता है 19 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो चुका है, और इन दोनों को आपने क्या करना है? ऐड। ये सिग्मा हो गया, 8 प्लस 1 9, 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी, यहाँ पे 9 1 कैरी, ये भी 10 हो गया। ठीक है,
और फिर 1 कैरी 4 4 8 8 और 1 जो कैरी था वो 9 यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे 1.9009 इन दोनों को ऐड करने से। अब यहाँ से अगर आप गौर करें तो सिग्मा की वैल्यू आपके पास आ रही है 19/1.9, 009 भी लिख लें बेशक, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 10। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10.00 आएगा, जिसे आप अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 10 कह सकते हैं। अब ये जो 10 है इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें और उसके बाद आपके पास म्यू की कीमत आ जाएगी। कैसे? हम यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है, अगर गौर करें तो वो है 45 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू तो मालूम नहीं, माइनस 0.4958 और सिग्मा की जगह पे आपने 10 लिख लेना है। अब क्या होगा? 45 इज इक्वल टू म्यू माइनस, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास 4.958 आ जाएगा। अब ये 4.958 यहाँ पे माइनस है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। अब ये क्या होगा? 45 प्लस 4.958 इज इक्वल टू म्यू, और म्यू इज इक्वल टू क्या है? 40, यहाँ पे 9.958 इन दोनों को ऐड करने से, और म्यू इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 50। ये आपके पास म्यू की वैल्यू और ये आपके पास सिग्मा की वैल्यू दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू आपके पास सॉल्व हो गई। मुझे उम्मीद है कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि हमने इसका हाफ पार्ट लास्ट लेक्चर में किया था और यहाँ पे थोड़ा सा उसको मैंने रिव्यू देते हुए बाकी पार्ट और बाकी क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत से बच्चे जो हैं वो यहाँ सॉल्व करने से पहले इन बिटवीन कल से आज तक आते आते ये काम कर चुके होंगे। हम आगे चलते हैं और 12 का बी पार्ट भी बहुत अहम सवाल है। ये ए और बी दोनों सवाल बहुत अहम हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है और उसका बी पार्ट, और वो भी बहुत आसान तरीके से उसने लिखा हुआ है। इफ़ क्वेश्चन नंबर 12 बी पार्ट, इफ़ एक्स distributed normally with mean mu and sigma square variance, and साथ उसने क्या लिखा? probability of x is less than 35 is equal to कितनी? 0.20, and between probability 35 to 45 x is less than is equal to 0.65. Find mu and sigma. Find mu and sigma. ये क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारी प्रैक्टिस भी हो और हमें समझ भी आए कि ये सवाल हमें क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास ये सवाल जिसमें solution x distributed normal mu and sigma square, its mean mu is equal to mu, sigma square is equal to sigma square and sigma is equal to sigma। mu और sigma की वैल्यू mu और sigma के इक्वल ही रखेंगे और फिर हमने mu और sigma की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अगर हम कंडीशंस को देखें, मैंने आपको कहा था कि जब दो पैरामीटर्स मालूम करने हो तो दो कंडीशंस दी होती हैं। जब एक पैरामीटर मालूम करना होगा तो फिर एक कंडीशन। यहाँ पे कितनी कंडीशंस दी हुई हैं? दो। एक कंडीशन क्या है और दूसरी कंडीशन क्या है? नंबर 1, पहली कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 35 इज इक्वल टू 0.20। ये पहली कंडीशन है। हम पहली कंडीशन से एक इक्वेशन बना लेते हैं।
जब हमारे पास x होता है तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में चेंज करते हैं। हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज लेस देन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 35 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.20। ये क्योंकि स्टैंडर्ड वेरिएबल बन गया, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, z इज लेस देन 35 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.20। अब जब प्रोबेबिलिटी में z आ जाए तो हम क्या करते हैं, थ्योरम को फॉलो करते हैं, और थ्योरम हमें क्या कहता है, जब लेस देन हो तो क्या करो, प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन a तो इट इज इक्वल टू फाई ऑफ a। जब लेस देन होता है तो फाई ऑफ a, हम यहाँ पे लिखते हैं फाई ऑफ a हमारे पास क्या है 35 माइनस म्यू, 35 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.20। अब ये फाई दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, 35 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू, हम लिखेंगे फाई इन्वर्स 0.20। अब जब ये हमारे पास कोई भी क्वेश्चन में इन्वर्स आ जाए, फाई इन्वर्स, तो कहाँ जाते हैं, टेबल नंबर 295, सॉरी पेज नंबर 295, टेबल नंबर 10 पर हम जाके देखेंगे 0.20। जब हम वहाँ से 0.20 देखते हैं तो वो हमारे पास आंसर आएगा -0.8416। लिहाजा हम लिखते क्या है, 35 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू माइनस 0.8416। उम्मीद करता हूँ कि आप पेज नंबर 295 पे 0.20 को देखने के बाद ये वैल्यू तक पहुँच चुके होंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिग्मा को यहाँ से डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, 35 माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 0.8416 सिग्मा, और ये म्यू दूसरी तरफ जाएगा, 35 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.8416 सिग्मा। लो जी, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई विद द हेल्प ऑफ कंडीशन 1। जो हमारे पास कंडीशन 1 है उसके थ्रू हमने इक्वेशन 1 मालूम कर ली। अब कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 वहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन आएगी, वो है प्रोबेबिलिटी 35 लेस देन x लेस देन 45 इज इक्वल टू 0.65। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है। इस कंडीशन को देखते हुए हम क्या कहेंगे, एज वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या बात जानते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी इट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 35 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 35 to 45 in between, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 45 इज इक्वल टू 1। अब हम अपने क्वेश्चन में देखें तो एक तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम है, वो शायद ये है, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी मालूम है, और वो क्या है, वो ये है। अब ये दोनों की प्रोबेबिलिटीज इक्वेशन में पुट कर दें। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20 और इसकी प्रोबेबिलिटी है पता नहीं क्या, कितनी, अच्छा 0.65 ये दी हुई है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 45 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इन दोनों को प्लस करें, ये 6, 7, 8, यहाँ पे 0.85 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 45 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 45 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.85,
और जब इसको 1 में से माइनस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 45 इज इक्वल टू 0.15। अब ये वो कंडीशन आई है जहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी। अब इस कंडीशन को हम यहाँ पे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 45 इज इक्वल टू 0.15। जब हमारे पास ये आ जाए कि x इज ग्रेटर देन 45 तो इसे x को हम स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में चेंज कर देंगे। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में कैसे चेंज होता है, अब तक तो बच्चों को पता चल चुका होगा कि वेरिएबल में से म्यू को माइनस करें और सिग्मा पे डिवाइड कर दें। यहाँ पे 45 माइनस म्यू की वैल्यू वो तो है नहीं, म्यू ओवर सिग्मा ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 0.15। ठीक होगी बात। ये फिर z बन गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखेंगे z इज ग्रेटर देन, यहाँ पे तो 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा ही लिखा रहने देते हैं, इज इक्वल टू 0.15। जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल z आ जाए तो हम थ्योरम को फॉलो करते हैं, और थ्योरम यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, थ्योरम अप्लाई होगा जनाब, प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ a। जब ग्रेटर देन होता है तो 1 माइनस फाई ऑफ a, जब लेस देन होता है तो फाई ऑफ a। अब हम यहाँ पर इस थ्योरम को फॉलो करने के लिए इतने पोर्शन के लिए हम लिखेंगे 1 माइनस फाई ऑफ 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.15। ये 0.15 इधर आके क्या होगा, 1 से माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.15 इज इक्वल टू फाई ऑफ 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और यहाँ पे हमारे पास फाई ऑफ 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू वापस 0.85 हो जाएगा। 0.85 को अब आपने इन्वर्स के टेबल में देखना है, और वो कब देखेंगे, जब इन्वर्स लिखेंगे। इन्वर्स कैसे लिखेंगे, ये फाई दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, फिर इधर फाई क्यों लिखें, यहाँ पे 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और यहाँ पे फाई इनवर्स 0.85। यहाँ पे लिखेंगे 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू टेबल नंबर 10 पेज नंबर 295, 296 फिर 297, 297 पेज पर आप देखेंगे तो 0.85 मिलेगा। 0.85 को जब आप टेबल में देखेंगे तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.0364, 1.0364। अब इसके बाद आप बच्चों को मालूम है क्या होने वाला है, इसके बाद ये जो म्यू यहाँ डिवाइड हो रहा है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस म्यू इधर से उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 45 इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट करूंगा, म्यू उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये वैसे ही प्लस में वैल्यू है 1.0364, और साथ हम सिग्मा लिख देंगे, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये इक्वेशन 2 आ गई, और यहाँ पे इक्वेशन 1 है। ये इन दोनों को फिर दोबारा से साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, म्यू की और सिग्मा की, और वही तो हमने फाइंड करनी थी। अब हम ये सारा बच्चों ने नोट कर लिया होगा इस लेक्चर के दौरान लिखने के साथ साथ। अब हम क्या करते हैं, इसे रेस करते हुए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सिर्फ हम उन दोनों को लिखते हैं, और उन दोनों को फिर आगे ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। जी, अगर आप बच्चों को याद हो तो इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी 35 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.8416 सिग्मा, इट इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या थी, 45 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.0364 और सिग्मा, ये इक्वेशन 2 है। ये दोनों इक्वेशन हमने सेपरेट, अब नेक्स्ट पेज पे आप लिख लें, हमने भी पीछे वाला सारा काम रेस कर दिया है, और आगे अब सॉल्व करते हैं कैसे, कि इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे।
कोफिशिएंट सेम करने की ज़रूरत है या नहीं? कोफिशिएंट तो सेम है म्यू के कोफिशिएंट्स सेम हैं और साइन भी सेम है। जब साइन भी सेम है और कोफिशिएंट्स भी सेम है तो दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। हम क्या कहेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर दूसरे आसान तरीके में आप यूँ लिख सकते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तरीकाकार क्या होगा? इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे 45 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1.0364 सिग्मा प्लस है, और इसके बाद 35 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.8416 सिग्मा। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। जब ये साइन चेंज हो गए तो अब आपने क्या करना है? म्यू से म्यू को कैंसिल कर दिया। 45 माइनस 35, जब आप 45 में से 35 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10। इसी तरह इन दोनों को आपने प्लस करना है। जब प्लस करेंगे तो ये सिग्मा वैसे ही आ जाएगा। 6 + 4 कितना होता है? 10, 0 1 कैरी, 7 + 1 8, 3 3 6 और 1 7, यहाँ पे 8, 1.8780, 1.8780। अब क्या होगा? 1.8780 सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके डिवाइड होगा। बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पे सिग्मा लिख देते हैं और ये रकम ऊपर लिखते हैं, ये नीचे, फिर सॉल्व करते हैं, गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है? 10/1.878। जब आपने कैलकुलेटर से इसको डिवाइड किया 10/1.878, आंसर आ जाएगा 5.32। 5.32। उसने दो चीज़ें पूछी थी, म्यू और सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे? सिग्मा की वैल्यू को पुट कर दें, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 5.32 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? वो ये है। हम लिखेंगे 35 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.8416 और सिग्मा की जगह पे लिखेंगे 5.32 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 इज इक्वल टू म्यू माइनस, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4.477। हमारे पास आंसर क्या आ गया? 4.477। 77 के बाद है 312 भी है, 312। अब हम क्या करेंगे? ये रकम यहाँ माइनस की है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगी। 35 प्लस 4.477 312 इज इक्वल टू म्यू, लिहाजा म्यू इज इक्वल टू 35, 36, 37, 38, 39, 39.477 312। ये आपके पास म्यू की वैल्यू आ गई और ये आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ गई। कैसा लगा ये क्वेश्चन आप बच्चों को? इस क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन थी। एक, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 35 इज इक्वल टू 0.20, और दूसरी कंडीशन थी बिटवीन 35 एंड 45 एरिया इज 0.65। इन दोनों कंडीशन से हमने दो इक्वेशंस बनाई और उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व किया, और जब उन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व किया तो हमारे पास म्यू और सिग्मा की वैल्यू जो रिक्वायर्ड थी इस क्वेश्चन में वो हमारे सामने आ गई। आज का लेक्चर हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि सदा खुश रहें मेरे तालिब इल्म।
सलामत रहें, सेहत वाली ज़िंदगी अता हो। अपने वालिदैन और उस्तादज़ा का इताअत और फर्माबरदारी की तौफ़ीक अल्लाह ताला आपको दे ताकि आप कामयाब हो सकें। इसके साथ साथ वालिदैन का साया ता क़यामत कायम रखे आप पे, और जब वक्त आखिर आ जाए ख़ात्मा बिल ईमान हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।